बात यानी कि वे थोड़े पतले होते हैं, उनका वेट बहुत जल्दी कम होता है, बहुत जल्दी बढ़ भी जाता है। तो ऐसे लोगों को एक्सरसाइज़ ज़्यादा नहीं करनी होती, डाइट प्लान से ही उनका वेट रिड्यूस हो जाता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कई बार देखा होगा कि मार्केट में इतने सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं। कुछ लोगों का उनको यूज़ करके बहुत जल्दी वेट रिड्यूस हो जाता है और फिर वो रिकमेंड अपनी फैमिली मेंबर में किसी को या किसी को भी रिकमेंड करते हैं, तो वो देखते हैं कि वो अगर उन्होंने यूज़ किया तो उस पर्सन का वेट रिड्यूस नहीं हुआ होता। इसके पीछे कारण क्या है? नेचर ऑफ बॉडी है। अगर किसी का वेट उस प्रोडक्ट से कम हो गया, हो सकता है उस पर्सन की जो डाइजेस्टिव फायर है वो नॉर्मल होगी या स्ट्रॉन्ग होगी, जिससे वो प्रोडक्ट ने उसको ऊपर बहुत अच्छी से और जल्दी रिजल्ट दिया होगा, चाहे वो आयुर्वेदिक ही प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है। अगर सेम पर्सन है, अगर अगर और उसकी डाइजेस्टिव फायर वीक होगी तो उसको वो प्रोडक्ट डाइजेस्ट ही नहीं होगा। डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, टॉक्सिन्स को क्रिएट करेगा, तो उसका वेट गेन होना नेचुरल है। तो इसलिए हमें जो मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, गुड हैं, बट वो भी आपको किसी डॉक्टर की एडवाइस लेकर ही अपनी नेचर ऑफ बॉडी को समझते हुए ही यूज़ करना है। कई बार मैंने देखा है कि ऐसे प्रोडक्ट्स लोग ऑनलाइन मंगवा लेते हैं, बट कई बार उनको उनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी मिलते हैं। प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं होती, बट वो आपको सूट नहीं करता, ऐसा हो सकता है क्योंकि वो आपकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग नहीं है। अगर आप यही प्रोडक्ट को अपने बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे तो नेचुरली आपका वो सूट करेगा और रिड्यूस भी होगा। बट आपको हमेशा अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर की एडवाइस लेकर ही प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि जैसे बेली फैट नहीं जा रहा है, कई लोगों में बेली फैट है वो नहीं जाता, बाकी बॉडी ठीक होती है बट बेली फैट नहीं जाता। तो ऐसे लोगों में, हेलो गाइस, योगराज जी, नरेंद्र जी, हेलो हेलो। हाँ जी, आपकी कोई क्वेरी है वेट लॉस से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। तो अब बेली फैट के लिए मैं अगेन कहूँगी, हमें सबसे पहले डाइजेस्टिव जो हमारा सिस्टम है वो वीक है स्ट्रॉन्ग है उसको देखना होगा। फिर हमें उसके लिए हमें देखना होगा कि हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है। ज़्यादातर जो होते हैं बेली फैट वाले लोगों में हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है, इनडाइजेशन होता है, तो इस वजह से भी जो है वेट रिड्यूस नहीं होता। साथ में एक्सरसाइज प्रॉपर लेनी करनी होती है। तो अगर हम बेली फैट के ऊपर काम करें तो हमें सबसे पहले नेचर ऑफ बॉडी देखनी है, उसके बाद हमें डाइट प्लान करना है, उसके बाद हार्मोनल इम्बैलेंस से रिलेटेड हमें आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टार्ट करनी है, फिर एक्सरसाइज बतानी है। अगर ज़्यादातर देखा है कि कफ दोष उसमें बढ़ा हुआ होता है तो कफज वाले लोगों को एक्सरसाइज ज़्यादा करनी होती है। वात और पित्त वाले लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी होती। हमें लगता है कि एक्सरसाइज ज़्यादा कर करके हमारा वेट रिड्यूस होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि वात और पित्त वालों को आयुर्वेद में बताया कि माइल्ड एक्सरसाइज करनी है, बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट नहीं करना होता। अगर वातज वाले करेंगे तो उनको जॉइंट्स पेन, क्रैक वाली साउंड जो है इस तरह से, और या फिर पेन बॉडी में और लेथार्जी, एनर्जी बहुत ज़्यादा वीक, ऐसी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। पित्त वालों में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी, वीक एनर्जी होगी, एग्रेसिव हो जाएंगे और उनको जो है वेट लॉस बहुत जल्दी हो जाएगा और इम्बैलेंस में रहेंगे। इसलिए वात और पित्त वालों को ज़्यादा वर्कआउट नहीं करना होता और कफ वालों को बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना होता है, जो बहुत ज़्यादा फैटी होते हैं, जिनका वेट इनका वेट भी बहुत मुश्किल से रिड्यूस होता है, अगर होता है तो फिर वो परमानेंटली रिड्यूस रहता है। तो वात वालों का वेट है कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है। आपने देखा होगा ना, मेरा वेट कम हो गया था बट फिर से बढ़ गया। पित्त वालों का भी वेट बहुत जल्दी रिड्यूस होता है और स्टेबल भी रहता है। तो इसलिए बेली फैट वाले हैं, जो इनका बेली पे फैट ज़्यादा है, उनको नेचर ऑफ बॉडी समझनी होगी, डाइट को फॉलो करना होगा। उनको दोपहर को बिल्कुल भी नहीं सोना है, बिल्कुल सोना ही है, एक्सरसाइज उनके लिए मस्ट है। साथ में कुछ आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है जिनमें हम त्रिफला त्रिकोटू ऐसी चीज़ें डालते हैं, और लाइट मील लेना होता है, मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेने होते। ऐसी डाइट प्लान हम कफज वालों के लिए बनाते हैं। तो फिर जब ये सब कॉम्बिनेशन होता है तो वेट रिड्यूस होता ही होता है।
और फिर एक क्वेरी आई है, हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड की वजह से मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और मैं ये कैसे कम कर सकती हूँ। जिनका हार्मोनल इम्बैलेंस है, थायराइड है, पीसीओडी है, या फिर एल एफएसएच एलएच ये सब बढ़ा हुआ है, ज़्यादातर लेडीज़ हैं, तो उनको हमें पूरा प्रॉपर स्टडी करना होता है, बॉडी टाइप देखना होता है और फिर उसके अकॉर्डिंग उनको मेडिसिन कुछ देनी होती है। मेडिसिन में कफ कफ जो कफ को रिड्यूस करे ऐसी मेडिसिन देते हैं और साथ में वर्कआउट होता है। और खाने का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि खाने अगर आपको वेट रिड्यूस करना है तो आपको टाइमिंग टाइमिंग का ध्यान रखना है। और बीच बीच में जो हम फास्टिंग थोड़ी बहुत करवाते हैं उसका ध्यान रखना है। और साथ में सोने की टाइमिंग का अगर आप ध्यान रखोगे तो विदाउट एनी मेडिसिन भी वेट रिड्यूस हो सकता है। आपको सुबह अब टाइमिंग में हमें अगर हम देखें डेली रूटीन हमारा क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमें अर्ली मॉर्निंग उठना है। मैक्सिमम आप मिनिमम तो आप 4 बजे 3:30 बजे उठ सकते हैं। मैक्सिमम आपको 6 बजे तक उठना ही उठना है। उसके बाद आपको हम वाटर देते हैं मेडिकेटेड, अगर अगर आपको एक त्रिफला वाटर भी आप ले सकते हैं, रात को भिगोया सुबह उसको आपने पी लिया। उसके बाद आपने वर्कआउट के लिए जाना है, कम से कम आधा पौना घंटा आपको वर्कआउट ज़रूर करना है। उसके बाद आपको हल्का मील लेना है। चाय वगैरह आप लेते हो तो कम दूध वाली चाय लेनी है, ग्रीन टी भी ले सकते हो या जो कॉफ़ी है वो ले रहे हो। ग्रीन टी तो वैसे एम्प्टी स्टमक आपको नहीं लेनी चाहिए, आप चाय लो या कुछ भी जो आप ले रहे हो वो लो। और उसके बाद आपको हल्का मील जो है 8 बजे 9 बजे तक आपको ले लेना है। ज़्यादातर मैं ये सबको पेशेंट्स को यहाँ बताती हूँ, आप आज आप सभी को ये बता रही हूँ, तो इसको प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए। डॉक्टर जी, वेट लॉस करना ज़रूरी होता है क्या? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वेट लॉस जो है ज़रूरी नहीं है कि हमें अच्छे दिखने के लिए करना है, दूसरों के लिए नहीं करना। अगर आपका वेट गेन है तो आपको ही आने वाले टाइम में प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेरा ये मानना है कि हमें अपने दूसरों को दिखाने के लिए वेट नहीं लूज़ करना, हमें हैप्पी और हेल्दी और एनर्जेटिक रहने के लिए लॉन्ग टर्म हैप्पी हेल्दी और एनर्जेटिक रहने के लिए वेट रिड्यूस ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि अगर आपका वेट रिड्यूस होगा, देखने वाले को तो अच्छा लगेगा ही लगेगा, आप बहुत अच्छा और बेटर फील करेंगे, कॉन्फिडेंस रहेगा। ठीक है, तो मुझे तो लग रहा है कि वेट रिड्यूस ज़रूर करना चाहिए। तो अब मैं क्या बता रही थी, डेली रूटीन जैसे मैंने बताया, सिर्फ अगर आप किसी से कंसल्ट नहीं कर रहे हैं, आपकी बॉडी टाइप कफज है, कफज में मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा आप हेल्दी हो, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, यानी कि बेली फैट है, थाइस पे बहुत ज़्यादा फैट है, हिप्स पे फैट है, तो ऐसे लोगों को त्रिफला वाटर को ज़रूर लेना है। अगर आपको कहीं से प्योर हनी मिल जाए तो उसको भी 1 चम्मच आपको डाल सकते हैं। हनी सबके लिए नहीं है, मैं ये सबसे बता, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा सुबह उठ के नींबू पानी पीना, गर्म पानी पीना, उसमें हनी डालना, ये भी सबके लिए नहीं होता। फ्रेंड्स, इसको नोटिस कीजिए, ये भी हर एक, अगर वातज बॉडी वाले ये लेंगे तो उनको पेन बढ़ जाएगी, और अगर ये पित्तज वाले लेंगे तो उनको एसिडिटी स्टार्ट हो जाएगी, और कफज वाले लेंगे उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसलिए त्रिफला वाटर और हनी वाला वाटर सिर्फ कफज के लिए मैं बता रही हूँ, कफज टाइप में हैवीनेस बहुत ज़्यादा होती है। एक सेकेंड, इस बस्ती कैन रियली हेल्प टू कम आउट कॉन्स्टिपेशन एंड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। यस, बस्ती से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, बस्ती बहुत टाइप की होती है, और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है उसके लिए अलग बस्ती होगी, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है अलग बस्ती होगी, अगर वेट रिड्यूस करना है उसके लिए अलग बस्ती की जाएगी। तो ये आपको कंसल्ट करना है एक आयुर्वेदिक डॉक्टर जो पंचकर्मा करते हो उनसे, और बस्ती इज़ अ वेरी गुड ट्रीटमेंट, बहुत ही अच्छी पंचकर्मा थेरेपी है, और हम इसके मिरेकुलस रिजल्ट रोज ही देखते हैं। आगे है, क्या आप टाइम से खाना खाते हो क्या, या बस हाथों के दांत वाली? कुलदीप कुमार, आप क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। थैंक यू, थैंक यू। ऐश ऐश बत्ता, आई थिंक।
थैंक यू सो मच। तो अब मैंने बता दिया कि प्लीज़ आप मैंने जनरली मैं भी देखती हूँ वर्कआउट जो करते हैं कहते हैं मैंने नींबू पानी में रोज़ पीता हूँ हनी डाल के, प्लीज़ ये भी जिनको जॉइंट्स पेन है नहीं लेना है। और मैंने त्रिफला वाटर बताया वो तो आप अपनी लाइफ रूटीन में इंक्लूड कर सकते हो, उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं, इवन आपकी बॉडी कॉन्स्टिपेशन आइज वगैरह है और स्किन हेल्थ के लिए बहुत इफेक्टिव है। तो बट वातज वालों को थोड़ा सोच कर लेना होता है, पित्तज वाले भी ले सकते हैं कहीं ना कहीं। हाँ, उसके बाद हमें अपने जो डेली रूटीन हमें अपना वर्क वो काम करना है, एक्सरसाइज और मील जो है हमें 8 बजे तक ले लेना है, 8 और 9 बजे मैक्सिमम। उसमें हमें ओट्स मैक्सिमम है जो है वेजिटेबल्स लेनी है, उसमें ओट्स ले सकते हो आप, खिचड़ी ले सकते हो जिसमें राइस कम हो, और साथ में आप या फिर कोई मूंग दाल चीला ले सकते हो, पोहा ले सकते हो जिसमें वेजीज ज़्यादा होनी चाहिए और थोड़ी सी वो भुनी हुई होनी चाहिए। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ड्राई खाना नहीं खाना, ऊपर से आपको प्योर जो काऊ घी है वो मिल जाए तो बहुत अच्छा है, वो उसमें ऐड ज़रूर करना है। और उसके बाद आपको फिर अपने वर्क पे जाना है, जो भी आप काम करते हैं। उसके बाद आपको सेकंड जो मील है वो लेना है 12 से 2 के बीच में, ज़्यादातर 1 डेढ़ बजे ले लेना है, इससे लेट नहीं लेना। तो फिर तो फिर उसके बाद उसको हम चीट डे कह सकते हैं। यस, बर्गर खा, क्योंकि जो मेरा डाइट प्लान होता है उसमें चीट डे ज़रूर होता है, क्योंकि हमने अब हम आयुर्वेद में बोला गया है, कुलदीप जी ध्यान से सुनो, आयुर्वेद में बोला गया है मधुर, अमर, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये 6 रस होते हैं जो टेस्ट होते हैं, इनको ज़रूर हमें अपनी बॉडी को में डालने हैं जिससे हमारे जो सेंसेस हमारे ऑर्गन्स सब खुश रहे। ठीक है, तो हमें इनर जो पीस है, पीस ऑफ माइंड के लिए, खुशी के लिए, प्लेजर के लिए हमें 6 रसों का टेस्ट हमें अपनी बॉडी में ज़रूर डालना है। तो हमें अगर अपनी खुशी के लिए ज़रूर खाना है, हमें अगर डाइट प्लान को फॉलो करना है तो उनमें से 10-15 दिन में अपने पेशेंट्स को भी यही बताती हूँ कि 10-15 दिन में एक बार आपको चीट मील ज़रूर लेना, अपना पूरी तसल्ली से खाना है, बिल्कुल खाना है। उसके बाद अगले दिन क्या करना है वो सीक्रेट है। उसके बाद अगले दिन से जो हम बताएंगे आपको उसी को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने एक दिन अपने जो है मन को खुश करके खाना खा लिया, बट अगले दिन के लिए जो प्लान है वो उसको ज़रूर फॉलो करोगे तो आपका वो चीट डे है उससे कोई भी आपका नुकसान नहीं होने वाला। ठीक है, तो अब वापस हम चलते हैं कि जो हमारा लंच है वो हमारा 1 डेढ़ बजे तक हो जाना चाहिए। उसके बाद उसके बाद हमें चाय वगैरह लेनी है, अगर आपको 4-5 बजे जब भी लग रहा है आप वर्क कर रहे हो, थक गए हो तो आपको चाय वगैरह लेनी है। फिर आपको रात को मील जो है वो बहुत लाइट लेना है। मैं ज़्यादातर मूंग दाल बोलती हूँ या कोई वेजी सूप हो जो घर में बनाया हो वो लेना है, और हल्का सा उसमें भी घी डालना है, लंच में भी थोड़ा सा घी डालना है। ठीक है, घी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप डाइट को एकदम से रिड्यूस करते हैं तो हमारी बॉडी में जो है वात बढ़ जाता है, वात बढ़ जाएगा तो पेन स्टार्ट हो जाएगी। अब वात को बैलेंस करने के लिए घी बहुत ज़रूरी है, और साथ में आपको नहाने के बाद तिल तेल या मस्टर्ड ऑयल को भी बॉडी पर लगाना है अगर आप ड्राइनेस फील करते हैं, स्किन ड्राइनेस है या कुछ भी आपको लग रहा है तो आपको ऑयल का, क्योंकि आयुर्वेद में ऑयल और घी का बहुत ज़्यादा रोल है, जबकि आजकल बताते हैं घी नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं है। अगर आपका सब कुछ बैलेंस्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक अभी आप हेल्दी हो, जस्ट आप वेट लॉस जर्नी को फॉलो करना चाहते हो तो आपके लिए घी बहुत अच्छा है, बट ये है कि घी जो है वो प्योर होना चाहिए। ठीक है, काऊ घी बेस्ट है आपके लिए। अब वेट लॉस से रिलेटेड मैंने आपको बता ही दी है मैक्सिमम चीज़ें। अगर आपको अभी भी कुछ लग रहा है आपको पूछना है टाइमिंग, हाँ, टाइमिंग जो है सोने की टाइमिंग आपकी 10-11 बजे के बीच में हो जानी चाहिए, और सुबह का उठने का टाइमिंग मैंने आपको बता ही दिया है। खासकर जो पीसीओडी वाली लेडीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टाइमिंग का ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपका सोने के टाइम, हाँ,
ठीक होंगे तो ही आप अपना वेट को रिड्यूस कर सकते हैं। फिर आपको दिन में बिल्कुल नहीं सोना, खाने के बाद आपको दिन में बिल्कुल नहीं सोना। अगर आपने पावर नैप लेना है तो मैक्सिमम 10 मिनट्स या 15 मिनट्स का ही लेना है, तो ही आप वेट को रिड्यूस कर पाएंगे। नहीं तो अगर आप दिन में सोएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला डाइट को फॉलो करने का। ठीक है, मुझे लग रहा है हमारे ऑलमोस्ट सारी क्वेरीज क्लियर हो चुकी हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपने कुछ पूछना है वेट लॉस से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको लग रहा है कि वेट लॉस से रिलेटेड आप कोई पर्सनलाइज्ड आयुर्वेदिक कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके ऑनलाइन या तो व्हाट्सएप आपसे बात करके आपकी डाइट को, आपकी लाइफस्टाइल को और आपकी बॉडी टाइप को समझते हुए आपको पूरा डाइट चार्ट हम दे सकते हैं। और अगर आपको और भी कोई क्वेरी है तो आप अभी भी हमें मैसेज कर सकते हैं। तो आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप इसके लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर करना। और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।